बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम ये तो बताते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म और ये चीजें हैं, ये क्यों नहीं बताते कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी, अगर अयोध्या राम टेम्पल बन रहा है तो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। अगर वहां पे हिंदुओं के हवाले से काम किया जा रहा है तो वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाने वाला है। वहां पे इमाम काबा आ रहे हैं उस मस्जिद में, ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती? जय सिया राम, हरिओम। भारत के चारों शंकराचार्यों, वैष्णवाचार्यों, रामानंद आचार्यों, जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जो संत समाज है, सबके चरणों में नमन, साष्टांग प्रणाम करते हुए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। किसी की भावना आहत न हो, ऐसी मेरी मनसा है। अगर भावना आहत होती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो है वो सामने है। कहानी की शुरुआत, आज के वीडियो की शुरुआत वहाँ से होती है जबकि रामलला की मूर्ति उकेरने के लिए विष्णु स्वरूप शालिग्राम नेपाल की काली गंडकी नदी से चलकर अयोध्या पहुंचा था। वो जो सैलाब था, वो जो राम चेतना से गुथे हुए लोग थे, राम की चेतना क्या है लोगों ने सड़कों पे देखा था, नेपाल से लेकर अयोध्या तक। वो गोपालगंज, सिवान, गोरखपुर होते हुए जो वो शालिग्राम को लेकर के जो वाहन आ रहा था, वहाँ जो लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, लोगों ने देखा, महसूस किया राम की चेतना को कि राम किस तरह कण कण में हैं, हर हृदय में बसते हैं, और हर हृदय जो है राम को अपना आराध्य मानता है। ठीक है, अब है ये पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में भी इनका पूजा पाठ हुआ और मीडिया वालों ने तो एक राममय कर दिया था। एक ऐसा लगा कि उसी समय से वो शुरुआत हो गई थी कि भारत राममय होने वाला है और पुनरुत्थान हो रही है संस्कृति की, ऐसी एक बात चल निकली थी। अब ये हैं, देखिए आप, ये हैं तपस्वी छावनी के जगत गुरु पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य जी। ठीक, इन्होंने कह दिया कि भैया ये जो शालिग्राम है, इससे रामलला की मूर्ति उकेरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्वयं में विष्णु अवतार हैं और इस पर अगर हथौड़ा और छेनी चलेगा तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा, मैं समाधि ले लूँगा। सुनिए पहले। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मैं सादर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उन पर जो है तो हथौड़ी छीनी न चलाई जाए। वो स्वयं भगवान हैं, प्रतिष्ठित हैं, और लगभग 127 क्विंटल का वजन, पूरी दुनिया में इतने बड़े शालिग्राम कहीं नहीं है जो 2 शिला है। इसके अलावा ये राम लक्ष्मण के स्वरूप हैं, इसलिए राम मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा हो और दुनिया के लोग आकर के दर्शन करें, उनका कल्याण हो। इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर इनके ऊपर हथौड़ी छीनी चली तो मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगा और समझूंगा अगर भगवान के ऊपर हथौड़ी चल रही है तो फिर दुनिया से अलविदा कहना मैं बेहतर समझूंगा। इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी और इसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ। वो जो चंपत राय हैं, जो राम तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया कि वो ये छोटे से छोटे जो शालिग्राम होते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं। छोटे छोटे मंदिरों में भी सैकड़ों शालिग्राम रखे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने ये कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, शास्त्रोक्त बात है। जो स्वयं विष्णु हैं उन्हीं से विष्णु की ही मूर्ति उकेरी जाएगी। राम तो विष्णु अवतार ही हैं। सुनिए उनकी बात। कोई दूसरा चीज़ बनाने में तो आपत्ति आ सकती है। स्वयं भगवान का रूप वो विष्णु के रूप में शिला है और राम के रूप में उसकी प्रतिमा बन जाएगी, तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की आवश्यकता नहीं। अब क्या है, जबकि अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, रामलला की मूर्ति बन चुकी है, तो ये कौन बताएगा कि उसी शालिग्राम से बनी है क्या?
लेकिन इतना तय है कि ये जो मूर्तिकार हैं योगीराज मैसूर के हैं और उन्होंने मूर्ति गढ़ने के लिए रामलला की मूर्ति को प्राणवान बनाने के लिए वो मैसूर छोड़ के पूरे 6 महीना अयोध्या में रहे थे और वहाँ उन्होंने मूर्ति को आकार दिया। उनकी पत्नी जो कहती हैं वो सुन लीजिए आप। हाँ, हर एक मूर्ति मैसूर में बनाते थे और हमने देखा था जाते हुए, पर ये तो वहाँ अयोध्या में जाके 6 महीने फैमिली से दूर रह के उन्होंने किया है। हमको बहुत उत्सुक है हम देखने के लिए। अगर मूर्तिकार योगीराज जी ने शालिग्राम थे, उस शालिग्राम से जो नेपाल से चलकर अयोध्या तक आया है, उसी शालिग्राम से राम की मूर्ति उकेरी है और उसी में तो जाहिर है कि उकेरी होगी तो फिर हथौड़ा भी लगा होगा, चैनी भी लगा होगा, है ना। तो फिर ये जो तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं वो अभी तक जिंदा क्यों हैं? अंजल त्यागा था, क्या किया नहीं किया, ये कौन सी समाधि लेने वाले थे तो अभी हमें पता नहीं है। खैर उन्होंने ऐसा कहा था और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और अभी थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो कुछ बातचीत हुई है, ये जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अंजल त्यागने का, उससे उनकी रामनिष्ठा धर्मनिष्ठा दिखती है। और ज़रा पीछे चले जाएं तो जब राम जन्मभूमि का पूजन होने वाला था और मोदी जी पूजन करने वाले थे तो स्वरूपानंद शंकराचार्य देवतुल्य स्वरूपानंद ने कह दिया था कि ये शुभ घड़ी में ये भूमि पूजन नहीं हो रहा है। तब फिर इन्होंने जो कुछ कहा था वो सुन लीजिए। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। रूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब कह रहे हैं कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है, वो भाद्रपद है। उनको मैं बताना चाहता हूं उस दिन 5 अगस्त को जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे, उस समय अभिजीत मुहूर्त होगा, उस समय सर्वार्थ सिद्धि होगा। लोग कहते हैं कि भाद्रपद, अरे भादव में तो भगवान कृष्ण ने जो है भगवान श्री राम ने कृष्णा अवतार लिया है, कृष्ण जन्म मनाते हैं, पूरे देश में जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 100% सत्य है कि कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। जबकि ये एक राजनीतिक रूप से एक विवाद खड़ा हो गया है कि शंकराचार्यों ने अपने अपने तरीके से कहा है कि ये जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास से लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो शास्त्र विधि से नहीं हो रहा है। खास करके समय काल को लेकर के जो था उसमें भी इन्होंने ये जो तपस्वी छावनी के जो जगत गुरु परमहंस हैं उन्होंने कह दिया है कि ये सब गलत है और ये बहुत ही सही समय पर हो रहा है, मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं खुली उनको चेतावनी देता हूं, शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया तो आप आ जाइए, मुझे बुला लीजिए। यह जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वैदिक विधि से हो रही है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और विद्वानों के द्वारा जो है तो वैदिक विधि का ध्यान रखते हुए 22 जनवरी को सुनिश्चित किया गया। ये तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, बहुत लंबा नाम है, याद करना पड़ा है मुझे। तो इनका जो समर्पण है हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए कितना ज़बरदस्त है। और इसको मोदी जी के नज़र में भी होंगे, बहुत ही पावरफुल होंगे। इनकी तस्वीरें योगी जी के साथ भी देखा मैंने। ये जो दिमाग से तो पागल ही कहूँगा मैं, या फिर हिंदू द्रोही कहूँगा, वो स्टालिन का जो बेटा है उदय स्टालिन, जिसने कह दिया सनातन धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसको 6 इंची छोटा कर देना चाहिए, ऐसा कह दिया था पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस तपस्वी छावनी के। वो सुन लीजिए। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय निधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा।
और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा। वो जो कह चुके थे कि हिंदू टेररिज्म है, हिंदू आतंकवाद है, सेपरन टेररिज्म है, देश को वहां तक ले गए थे, उसको अब इस संत के रूप में ऐसा बोलने वाला जो कोई मिलेगा तो वो छोड़ेंगे क्या? तो इस पर भी बहुत बहस हुई थी। फिर वो एक पागल सा, एक अजीब सा, एक मनहूसियत फैलाने वाला वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उल्टा पुल्टा कह दिया। अगर इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। ये जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, जनता ने इसको वोट नहीं दिया तो यह जनता से बदला लेने के लिए, हिंदू से लड़ाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दिया है। कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर हिंदुओं की जो है तो कत्ल करने की बात करती हैं। अगर इसमें औकात है तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाए उस तरह से कुरान जला करके दिखा दे, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके। लेकिन इसको सिर्फ जो है हिंदू को लड़ाना है क्योंकि इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। और इस तरह की जो हरकत है यह एंटी नेशनल है और साजिश के तहत की जा रही है। मैं अंतिम चेतावनी स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी कर रहा हूं, 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले वरना सब। आज के वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था, क्या ये जो राजनीतिक सत्ता है उसने अपने अपने संत बना लिए हैं नैरेटिव खड़े करने के लिए। ऐसी बातें करने वाले संत पे अगर कुछ नहीं होता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं होता है, और दूसरी तरफ फ्रिंज एलिमेंट हो जाते हैं नुपुर शर्मा और क्या कहते हैं वो टी राजा, जिनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, फिर वापस ले लिया जाता है, फिर वो तो चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। फिर कन्हैया कुमार जिसकी पीछे छोटा हो गया था जोधपुर में, उसको लेकर के फिर राजनीतिक कैंपेन की जाती है। तो क्या ऐसे हेट्रेड फैला के भी कोई नैरेटिव तय किया जा रहा है? क्या साधुओं में भी बंटवारा हो रहा है? क्या मोदी संत अलग हो गए हैं और जो धार्मिक संत हैं अलग हो गए हैं? क्या शंकराचार्यों को, रामानंदाचार्यों को, वैष्णवाचार्यों को, पीठाधीश्वरों को, महामंडलेश्वरों को भी आपस में बांट दिया गया है? उन्हें भी उनके हिस्से की राजनीतिक खुराक दे दी गई है, उनके नसों में घुसा दिया गया है। ये जो धार्मिक चेतना है, ये जो राम की चेतना है, ये जो ऋषि संस्कृति है, ये जो हिंदू संस्कृति है, जिसमें धर्मो रक्षति रक्षिता जैसी बात है, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म हिंसा तथैव चौबी है। उसके लिए क्या इतनी हल्की बातें, इतनी सती बातें होनी चाहिए? आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, राम चेतना में सने हुए हैं तो ये चैनल आपका है। इसको आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और अपनी प्रतिक्रिया मोटे अक्षरों में लिखिए। जय सिया राम, हरिओम।